हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं राइट्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, राइट्स लिमिटेड की बात करें 10 से 11% की बड़ी तेजी कहीं ना कहीं आज की डेट में हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। कंपनी का प्राइस अब आपको 740 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं कि आखिर राइट्स में इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिल रही है, ऐसी क्या बड़ी न्यूज़ आ रही है, और साथ में कुछ और पैरामीटर्स भी हम इस कंपनी के बारे में चेक करेंगे कि आखिर खरीदारी करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस कंपनी के बारे में चेक ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं राइट्स लिमिटेड के बारे में। उससे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो राइट्स की बात करते हैं तो देखिए, राइट्स की अगर बात करें 740 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइस देखने को मिल जाता है। 10 से 11% की बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। कंपनी की मार्केट कैप बढ़कर अब 16,000 करोड़ के पार जाते हुए दिखाई दे रही है। पी रेशियो की बात करें तो देखिए, पी रेशियो 35 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी तेजी हमें इस स्टॉक के प्राइस में देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी पी रेशियो स्टॉक का अभी भी 35 के आसपास ही हमें देखने को मिलता है। कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो 826 रुपए के लेवल के आसपास भी ये स्टॉक हमें पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। तो अपने 52 वीक हाई से कहीं ना कहीं आपको अभी भी काफी नीचे देखने को मिल जाता है। अब देखिए, कंपनी की अगर बात करें तो आपको पता है कि कंपनी एक रेलवे सेक्टर में काम करती है। 1974 को इस कंपनी को बनाया गया था, और रेलवे को ये कंपनी इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आपको पता लग गया कि रेलवे में ये कंपनी काम करती है, और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स जितने भी हैं, शानदार तेजी पिछले कुछ महीनों में हमें रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिली है। लेकिन जो आज की तेजी राइट्स में 10 से 11% की देखने को मिल रही है, उसके पीछे के कुछ बड़े रीजन निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या रीजन आ रहे हैं, चलिए उस न्यूज के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप तो यहाँ पर देखिए, मनी कंट्रोल के ऊपर मैं आपको लेकर आया हूँ। मनी कंट्रोल पर एक बड़ी न्यूज कहीं ना कहीं राइट्स के बारे में आई थी। एक मिनट, अपने को सर्च करना होगा राइट्स के बारे में क्यों। तो देखिए, यहाँ पर मैं गूगल पर सर्च करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, मनी कंट्रोल पर ये न्यूज सामने आ रही है, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, राइट्स स्टॉक जूम्स 11% अहेड ऑफ बोर्ड मीटिंग टू कंसीडर बोनस इश्यू। जी हाँ, कहीं ना कहीं इस स्टॉक में न्यूज आ रही है कि जो कंपनी के बोर्ड हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, वो बोनस शेयर इश्यू करने के ऊपर हमें कंसीडर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्वार्टर वन अर्निंग्स में, क्वार्टर वन की जो अर्निंग्स हैं, क्वार्टर वन के जो रिजल्ट हैं, वो भी स्टॉक में आएंगे, और साथ में उस मीटिंग में बोनस इश्यू के ऊपर भी बात की जाएगी। यानी कि कंपनी के जितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें कंपनी का प्राइस यहाँ पर एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब ये बोर्ड मीटिंग कब होने वाली है? 31 जुलाई को कहीं ना कहीं ये बोर्ड मीटिंग होने वाली है। तो 2 दिन बाद ये बोर्ड मीटिंग होगी, और उसमें अगर बोनस इश्यू कंसिडर किया जाता है, बोनस इश्यू दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए इस स्टॉक में हो सकती है। क्योंकि जब भी देखिए बोनस इश्यू किसी भी शेयर में दिया जाता है, तो उस शेयर में भयंकर बाइंग हमें रिटेल की तरफ से देखने को मिलती है। और जब आपको पता है, जब भी किसी स्टॉक में बाइंग आएगी, तो उस स्टॉक में प्राइस आपको कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि प्राइस में हमें तेजी देखने को मिलेगी। अब देखिए, सिर्फ बोनस इशू के बेसिस पर आपको कोई भी खरीदारी नहीं करनी होती है। कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जिसको आपको जरूर चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल्स पर जाएंगे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर नजर डालेंगे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी के जो प्रॉफिट हैं पिछले कुछ सालों में काफी शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि 2015-16 की अगर बात करेंगे तो 1,000 करोड़ के आसपास कंपनी का हमें रेवेन्यू देखने को मिलता था, जो मार्च 2023 में बढ़कर 2500 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2022 में भी 2575 करोड़ के आसपास का शानदार रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया था। हालांकि पिछले 12 मंथ्स की बात करेंगे तो वहां पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी यहाँ पर पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ, जब कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ था, उस टाइम पर 150 करोड़ से लेकर 170 करोड़ के आसपास कंपनी, सॉरी, 306 करोड़ से लेकर 339 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करती थी। लेकिन 2.5 गुना आप देख रहे हैं, देखिए 2022 और 23 में 2.5 गुना के आसपास कंपनी सेल्स बढ़ी है। लेकिन उसके कंपेरिजन में नेट प्रॉफिट में इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालेंगे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो शानदार आपको यहाँ पर दिखाई देगी। 72% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स के पास है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। एफ की बात करें, 3.5% के आसपास की हिस्सेदारी एफ के पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने 7.5% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी में रखी है।
रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 13% के आसपास की हिस्सेदारी हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल जाती है। अब देखिए इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इस कंपनी के अगर आप रेशियोज को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो एक बड़ा पॉजिटिव ये है कि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। दूसरी अच्छी बात है कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन, आप देखिए कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 20% के आसपास के नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल जाता है। तो जिस भी कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ऊपर रहते हैं काफ़ी बढ़िया कंपनी रहती है, और यहाँ पर तो 20% के आसपास के नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं। और देखिए ROC की बात करेंगे तो थ्रू आउट पिछले अगर 7-8 साल की बात करेंगे तो लगातार आप यहाँ पर देखिए 20% 25% से ऊपर के ROC आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो एक बड़ा पॉजिटिव ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं राइट्स में बोनस इश्यू के चलते एक बढ़िया न्यूज़ के चलते बढ़िया तेजी देखने को मिली, और साथ में कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को भी चेक करेंगे तो वहाँ पर भी कंपनी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ न्यूज़ कहीं ना कहीं राइट्स के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, और फाइनेंशियल बेसिस पर भी हमने देखा कि कंपनी फाइनेंशियल बेसिस पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा।